Hello students, welcome back in Masoom Learning Academy channel. Today we are going to discuss related aggregates of national income. वीडियो नंबर 7 में हम related aggregates पढ़ेंगे national income के. ऑलरेडी हम लोग national income के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूलेज पढ़ चुके हैं. बेसिक फॉर्मूले हमने कौन सी वीडियो में पढ़े? वीडियो नंबर 4th, 5th और 6th में पढ़े. अगर जो आज हम जो करने वाले हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, कौन सा वीडियो 4th, 5th और 6th, तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा. इस वजह से सबसे पहले क्या करना है, वो जो वीडियो नंबर 4th, 5th, 6th है वो आपको सबसे पहले देखना होगा, और देखने के बाद जो वीडियो नंबर 7 जो आज हम करेंगे क्लास को, वो आप देखेंगे तो आसानी से वो चीजें समझ में आ जाएगा. वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? वीडियो नंबर 4th और 5th और 6th में बेसिक्स फॉर्मूले बताए थे नेशनल इनकम के, कि वो ऐसे फॉर्मूले हैं अगर वो समझ नहीं आएंगे तो हमें नेशनल इनकम का चैप्टर कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आसानी से हमें समझ में आ ही नहीं सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिक फॉर्मूले को समझना पड़ेगा. किसके लिए? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए. तो ये जो मैंने 3 बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं, 1, 2, 3, मैं तीनों को बहुत ही ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं. फिर भी आज एक बार देखते हैं कि मैंने वहां पे बताया क्या था. फिर भी आपको वहां पे वो वीडियो जरूर देखना है. क्या बताया था मैंने आपको? मैंने ये बताया था, अगर ग्रॉस से नेट पे आना है, तीर देखिए, अगर ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन वहां पे माइनस होगा. अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो वहां पे डेप्रिसिएशन प्लस होगा. इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या बताया था, अगर फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो एनआईटी नेट क्या होगा? प्लस होगा. अगर मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी क्या होगा? माइनस होगा. इसी तरीके से अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आना है तो एनएफआईए ऐड होगा, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो एनएफआईए क्या होगा? माइनस होगा. एक बात और, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोनों क्लासेस दोनों मीडियम के लिए बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी. तो आप देखिए, ग्रॉस को हिंदी में सकल बोला जाता है, नेट को हिंदी में शुद्ध बोला जाता है, डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास, फैक्टर कॉस्ट को साधन लागत और मार्केट प्राइस को बाजार कीमत बोला जाता है, और डोमेस्टिक को घरेलू आप जानते ही हैं, नेशनल को राष्ट्रीय. एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मींस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए विदेशों से शुद्ध साधन आय. और मैंने यहाँ कुछ बातें लिखी है. एनएफआईए कैसे निकलता है? एनएफआईए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए विदेशों से अर्जित साधन आए माइनस क्या करना, उसमें से विदेशों को भुगतान की गई साधन आय. ये क्या निकलेगा? एनएफआईए निकलेगा. और नेट कैसे? नेट का मतलब क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. जैसे मैंने यहाँ बताया था, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो क्या जुड़ेगा? नेट जुड़ेगा. तो नेट का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं. और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, मींस अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता. ओके. और मैंने आपको यही बताया था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआईए जुड़ेगा. तो एनएफआईए का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ऑलरेडी इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो जरूर देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ. ओके. अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास, मींस रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट. वैल्यू में क्या होते हैं? किसी भी स्थिर संपत्ति में घिसावट यानी कमी आते रहना, उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन बोला जाता है. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आज समझा रहा हूँ कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया क्या था. डेप्रिसिएशन का कुछ और भी नाम होते हैं, मैंने ये भी बातें बताई थी. डेप्रिसिएशन को क्या क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला जाता है. डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल बोला जाता है. डेप्रिसिएशन को कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस भी बोला जाता है. ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए चालू पुनर्स्थापन लागत, स्थिर पूंजी की पुनर्स्थापन लागत और पूंजीगत उपभोग भत्ता. क्यों मैंने ये आपको बातें बताया था कि डेप्रिसिएशन कुछ और नामों से भी जाना जाता है? क्यों कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हम आज भी करेंगे, और इसके ऊपर मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर, कि जैसे सीधा डेप्रिसिएशन दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो इनमें से कोई एक, तीनों में से कोई एक नाम भी यूज कर सकता है कि ये हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन है. तो हमें तीनों नामों का पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन को और किस किस नामों से पुकारा जाता है, किस किस नामों से बोला जाता है. ओके. तो यार मैंने जितनी भी वीडियो नंबर 4th, 5th और 6th में बताया, ये छोटा सा मैंने ब्रीफली एक एक्सप्लेनेशन कर दिया कि मैंने वहां पे बताया क्या था. ओके. आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसको मैं 4 प्लेसेस पे लिख देता हूं. 1, 2, 3 और 4 प्लेसेस पे लिख के बताता हूं कि नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं. ओके.
एग्रीगेट्स क्या है? एग्रीगेट्स वो होते हैं जिससे नेशनल इनकम की सारी चीजें क्या होती है, डिनोट होती है। एग्रीगेट्स मींस वो होते हैं जिससे नेशनल इनकम की सारी चीजों को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं, मेजर द वैल्यू ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, मापन करते हैं, मापने का काम करते हैं। किसके रूप में, मुद्रा के रूप में ये मापने का काम करते हैं। कौन, रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम मींस राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र। समग्र के टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने इस रिलेटेड एग्रीगेट्स को 4 स्थानों पे मैंने लिख दिया, प्लेसेस पे लिख दिया। देखिए, पहला है डोमेस्टिक, पहला है ग्रोस। मैंने आपको बताया था ग्रोस को क्या बोलते हैं, ग्रोस को सकल बोला जाता है, और नेट को शुद्ध बोला जाता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। और सेकंड प्लेस पे जो आएगा वो क्या आएगा, डोमेस्टिक और नेशनल। ओके, थर्ड प्लेस पे जो है फिक्स होता है, थर्ड प्लेस पे क्या होता है, फिक्स होता है, जो होता है पी। थर्ड स्टेट जो प्लेस पे फिक्स होता है उसका क्या नाम होता है, पी। अब पी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्पादन। ओके, और जो लास्ट प्लेसेस पे होता है वो क्या होता है, एफसी और एमपी। एफसी मैंने आपको बताया है क्या है, फैक्टर कॉस्ट, एमपी मींस मार्केट प्राइस। ओके, अब हम इस रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें से कुछ एग्रीगेट्स ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि उसको लिखेंगे कैसे। ओके, इसमें से मैंने एक ले लिया, जीडीपी एमपी और एनडीपी एफसी। अब ये देखिए, अब हमें आज सीखना है कि इसको बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। दोनों स्टूडेंट्स के, मीडियम वाले स्टूडेंट्स के, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखेंगे कि अगर आ गए तो हम इसको बोलेंगे कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जीडीपी एमपी, ठीक है, अभी बस इतना ही देखिए। एनडीपी एफसी मीन्स क्या, इसको कैसे बोलेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, जी मतलब क्या, ग्रॉस, डी मतलब क्या, डोमेस्टिक, और पी मतलब क्या, प्रोडक्ट जो फिक्स्ड होते हैं, और एमपी मीन्स आप जानते हो क्या, मार्केट प्राइस। अब इतना ही जानिए। एन मतलब क्या, नेट, डी मतलब क्या, डोमेस्टिक, पी मतलब क्या, प्रोडक्ट, और एफसी मतलब क्या, फैक्टर कॉस्ट। अब इसको कैसे पढ़ेंगे देखते रहिए। जैसे आप जानते हैं, ग्रॉस, जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, नेट, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट। अब इसको पढ़ना कैसे है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, चाहे एट एफसी। अब तो ये तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले जो नीचे जो लिखा हुआ है मैंने एमपी, ये एमपी का मतलब आप लोग जानते हैं, एमपी का मतलब लिखा है बाजार। कैसे पढ़ेंगे, बाजार कीमत पर। सबसे जो एट पे मैंने लिखा था बाजार कीमत पर, जी मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। कैसे बोला, पहले सबसे जो नीचे लिखा हुआ है बाजार कीमत पर, सकल, जी मतलब सकल, ग्रॉस, और डी मतलब डोमेस्टिक, घरेलू, पी मतलब उत्पादन, मतलब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ऐसे ही ये एफसी मतलब क्या, जैसे मैंने बता रखा है, साधन लागत, साधन लागत पर, एन मतलब क्या बताया, शुद्ध, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो आज मैंने दोनों मीडियम को बताया कैसे बोलना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के नीचे से स्टार्ट करना है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, और फैक्टर कॉस्ट मीन साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। जी मतलब आप लोग जानते हैं, जी मतलब मैं बता चुका हूं, जी मतलब क्या होता है, ग्रॉस मीन सकल, और डी मतलब मैंने बताया है डोमेस्टिक, ऊपर लिख भी दिया है मैंने आप लोगों के लिए, जिसका मतलब क्या होता है, घरेलू, और पी मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, प्रोडक्ट मीन्स उत्पादन। ओके, और नेट, एन मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, नेट मतलब शुद्ध। ओके, सारी बातें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ भी मैंने ऊपर लिख दिया है। ओके,
ये तो मैंने बताया कि कैसे एग्रीगेट्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं। और अब मैं इन्हीं एग्रीगेट्स को मैं बताऊंगा कि अगर सफल करेंगे तो इसको सफल कैसे करेंगे। आप लोग देखिए जरा, जीडीपी एट एमपी मैंने ये लिया था एग्जांपल, और एनडीपी एफसी। ओके, एक बात और है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो प्लीज आप लोग जो इंग्लिश में नाम लिखा है ना, ये जैसे मैंने यहाँ पे जी मतलब ग्रॉस और एन मतलब नेट, एफसी मतलब साधन लागत, तो आप उस बातों को भी ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पेपर में सीधा यही आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी निकालो, एनडीपी एट एफसी निकालो। तो आप इंग्लिश में भी नाम जानना बहुत जरूरी है। नहीं सीधा आपको ऐसे नहीं जानना, मतलब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, चाहे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। कई बार इस सीधा सीधा ऐसे भी लिखा जाता है कि निकाल के बताओ, नहीं तो कई बार सीधा ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ आएगा कि ये हमें निकाल के आप बताओ। तो आप लोगों को जो मैंने इसी वे से मैं दोनों बातों में बताया, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश में जो है कि जी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, वो भी जानना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ एग्रीगेट्स लिखे हैं, 2 एग्रीगेट्स लिखे हैं। अगर मैं जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे आऊंगा तो ये कैसे सफल होंगे, ये हम आज जानेंगे। अगर मैं जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे आऊंगा तो कैसे सफल करेंगे, ये हम देखते हैं। ओके, चलिए यहां देखते हैं, जीडीपी एमपी से अगर मुझे आना है कहाँ, एनडीपी एफसी पे आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। दोबारा से जो मैंने 3 फॉर्मूले आप लोगों को बताए हैं ना, उस तीनों फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जीडीपी एमपी से अगर हमें कहाँ जाना, इसको शफल करना है, एनडीपी एफसी पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। यानी जी से हमें नेट पे जाना है, जी से हमें अगर नेट पे जाना है, देखिए जी से पहला चेक करिए, ये पहला जी से कहाँ जाना है, जी से अगर नेट पे जाना है, यहाँ देखिए जी से अगर नेट पे आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास माइनस हो रहा है। ओके, पहला देखा, जी से नेट पे जाऊंगा तो यहाँ देखिए, यहाँ भी डी सेम है और यहाँ भी डी सेम है, यानी यहाँ भी घरेलू है, यहाँ भी घरेलू है, यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ डोमेस्टिक है, छोड़ दिए, सेम सेम है। तो ओके, अब देखिए यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, मीन्स यहाँ भी प्रोडक्ट, यहाँ भी प्रोडक्ट, यहाँ उत्पादन, यहाँ भी उत्पादन, सेम सेम है, मैंने छोड़ दिया। अब लास्ट क्या बचा, मुझे एमपी से एफसी पे जाना है, यानी एमपी से, ये रहा एमपी, एमपी से मुझे एफसी पे जाना था, तो इसमें क्या करेंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे, मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ आया होगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, जी से मैं नेट पे गया, ग्रॉस से नेट पे गया, ग्रॉस से नेट पे गया तो क्या माइनस होता है, डेप्रिसिएशन किया, डी डी सेम था, छोड़ दिया, पीपी सेम था, छोड़ दिया, एमपी से मुझे एफसी पे जाना है, एमपी से मुझे एफसी पे जाना है, तो क्या माइनस हुआ, यहाँ पे नेट माइनस हुआ। तो इस तरीके से टोटल 8 एग्रीगेट्स बनेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, जब तक आप एक बार नोट डाउन करिए। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्या है, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, मींस दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। एनडीपी एफसी ज्ञात करें, जीएनपी एट एमपी यहाँ पे 8000 रुपीज गिवन है, डेप्रिसिएशन 600 दे रखा है, मूल्य ह्रास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो 300 रुपए है, विदेशों से प्राप्त साधन आए, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष का जो 700 रुपए यहाँ पे गिवन है। मैं सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। करते हैं जरा इसका सॉल्यूशन, जरा करते हैं और देखते हैं कैसे निकलेगा। मतलब इसको जो रिलेटेड एग्रीगेट्स 2 दे रखे हैं यहाँ पे, इसको शफल कैसे करेंगे जरा वो सीखते हैं। जरा पहली बात, जो हमें निकालना होगा, जो हमें निकालना है उसको हम एलएचएस साइड लिख देंगे, जो गिवन होगा उसको हम आरएचएस साइड लिख देंगे। ओके, यहाँ पे जैसे निकालना क्या है हम लोगों को, एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी निकालना है, जिसको मैंने एलएचएस साइड लिखा, और जो गिवन है उसको मैं आरएचएस साइड लिखता हूं। मींस क्या है, जीएनपी
GNP और MP, यानी इन दोनों को देखेंगे कैसे, अगर मैं कैसे सफल करना है इन दोनों का सीखना है। ओके, जो निकालना है वो मैंने LHS साइड लिखा, जो गिवन है मैंने RHS साइड लिखा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे इसको देखेंगे जो RHS साइड लिखा है, अगर मुझे मतलब क्या नाम है, जी से मुझे अगर नेट पे जाना है, अगर जी से मुझे अगर नेट पे जाना है, यहाँ देखिए जी से, ये रहा, जी से मुझे अगर नेट पे जाना था तो क्या करते थे, डेप्रिसिएशन। मींस जो RHS साइड का जो है, जी से मुझे नेट पे जाना है, जी से मुझे मतलब ग्रॉस, जी मतलब क्या ग्रॉस, एन मतलब क्या नेट, FC मतलब ऐसे लिखेगा, डी मतलब क्या हो सकता है डोमेस्टिक, एन मतलब क्या होता है नेशनल। आप ये बातों का आपको ध्यान पे रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर जी से मुझे नेट पे जाना है, जी से नेट पे तो क्या हो रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, इसको मैंने मिटो दिया। अब देखिए यहाँ एन से मुझे डी पे जाना है, यानी एन नेशनल और डी मतलब डोमेस्टिक, एन से मुझे डी पे जाना है, एन से मुझे डी पे जाना है तो क्या करते थे, माइनस होगा NFIA। ओके, अब मैंने इसको भी देख लिया, अब यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, सेम सेम मैंने छोड़ दिया। MP से यानी मार्केट प्राइस से मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कहाँ गया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या लेस होगा, माइनस नेट लेस हो गया, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, माइनस होगा। इस तरीके से मैंने इसको शफल कर दिया और जो जो वैल्यू दे रखी है वहां पे मैं पुट कर दूंगा। GNP एट MP कितना है, 8000। ओके, डेप्रिसिएशन सीधा नाम दे रखा है, नहीं देता हो तो इन तीनों में से कोई एक नाम देता। डेप्रिसिएशन क्या है, 600, मैंने लिख दिया। NFIA क्या है, ये रहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा NFIA क्या है, पूरा फुल फॉर्म में नाम दे रखा है, 300 मैंने लिख दिया। अब लास्ट में NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 700 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब 8000, तीनों क्या है माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस लगता होता है, साइन लगता है माइनस का, 1000 और 1600। ओके, अब 8000 में से 1600 गया तो कितना बचेगा, 6400 रुपये। ओके, इस तरीके से हमने एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व किया। जो भी हमारा इसके बाद जो मैं वीडियो नंबर मैं 8th बनाऊंगा उसमें हम और भी क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें नेशनल इनकम के जो जिससे स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले तो जिसको आसानी से हम लोग समझ सके। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।